वो पहचाने कैसे कि ये टायर ओरिजिनल है या ये टायर न्यू है या ये टायर गुड्डी कटा हुआ यानी कि दोबारा से बना हुआ है। और वो क्या कहानी है भैया, 10 रुपए में लोन करा लो, 100 रुपए में लोन करा लो, 500 रुपए में लोन करा लो, यानी कि सिर्फ 500 रुपए दो और गाड़ी ले जाओ। 4 लाख की ओडी वर्सेस 4 लाख की अल्टो। गाड़ियां सारी हमारी होती है या मिली जुली सरकार है, गठबंधन की सरकार कैसे रहती है? अब वो चेक कैसे करे कि मीटर टेम्पर्ड है या नहीं है? टारगेट पे आते हैं, एक महीने में सबसे ज्यादा गाड़ी अब तक कितनी बेची होगी? ऐसी कार कौन सी है जो इन्वेंटरी में बहुत लंबे टाइम तक खड़ी होगी या आपके पास नहीं सेल हो रही होगी? मीटर टेम्पर्ड को लेकर क्या कहेंगे, कितना जरूरी है डीलर्स के लिए और कितना जरूरी है कि टेम्पर्ड ना हो कस्टमर्स के लिए? हम अपना कंपटीशन किससे मानते हैं, किससे ऊपर जाना चाहते हैं? अब तक का सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ी गाड़ी में दिक्कत क्या रही है? एक जगह पैसा, एक जगह प्यार। किसको चुनोगे, कस्टमर का प्यार या पैसा ज्यादा दे रहा है? जैसा बड़ा शरीर है लेकिन स्वभाव थोड़ा नरम है, ऐसा क्यों? और अब बात करते हैं, पेट्रोल लेनी चाहिए, सीएनजी लेनी चाहिए, डीजल कार लेनी चाहिए। और सीएनजी में क्या दिक्कत आ रही है? कह रहे कि दोबारा से वो 10 ईयर वाला रूल कैंसिल होने वाला है, 15 साल की हमें आरसी मिलेगी। तो इससे मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा, लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा? शुगर मार्केट पे तो यूज्ड कार में क्या झूठ तूफान चलते होंगे, जिसको आपको लगता होगा हाँ यार इतना तो झूठ बोलना पड़ता ही है गाड़ियों के बीच। सबसे बड़ा झूठ तो ये है, डॉक्टर ड्रिवन गाड़ियाँ, बुगला गाड़ियाँ, कार और ये मास्टर जी गाड़ी। इंस्टाग्राम पे तो उसको लॉर्ड ऑल्टो बोलते हैं। हाँ, कि पेपर्स को लेके क्या होना चाहिए कि किस डीलर पे किस कौन सी गाड़ी है, उसके पे क्या क्या पेपर्स होने चाहिए। मैं ही राजा मैं ही मंत्री, मेरे पास ही आओ लेने, मेरे पास ही आओ बेचने। चलो ये भी अच्छी बात। गाड़ी के ऊपर चलान चेक करो, क्योंकि चलान अगर गाड़ी पे होगा तो आपकी गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगी। जैसे बैकग्राउंड तो कोई था नहीं हमारा गाड़ियों का, बस एक रिस्क लेके एक परमात्मा में बिलीव करके काम स्टार्ट कर लिया। आप 1000 रुपए में कैसे केस करा दोगे? साल के आपने 12,000 भरे और 5 साल के आपने 50,000 भरे। 50,000 में भाई साहब गाड़ी का टायर नहीं डलते, गाड़ी कहाँ से आ जाएगी? जम्मू कश्मीर से कोई आता है तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके आ जाते हैं। कोई भाई यूपी से आता है, अभी आम का सीजन था तो आमों की पेटियां लेके आ जाते हैं। तो प्यार हो गया। पर नेशनल क्राइम ब्यूरो की वो वेबसाइट है अपनी, उसके ऊपर पता लगता है गाड़ी के ऊपर कोई केस ना हो। बिल्कुल किसी भी गाड़ी, आप मेरी गाड़ी का चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। अच्छी बात है। तो साइट कौन सी रहेगी? तो गवर्नमेंट से क्या हेल्प मांगना चाहते हो या क्या फीडबैक देना चाहते हो कि कस्टमर्स के लिए या डीलरशिप्स के लिए गवर्नमेंट ये कर सके? सबसे ज्यादा दिक्कत आती है आरटीओ के अंदर। बहुत सारा करप्शन है। मैंने वॉक्सवैगन का डीजल प्रोडक्ट ना बेचना बंद कर दिया है। कारण ये है कि जिस भी कस्टमर को बेचा है ना, थोड़ी सी मुझे लगता है कि भाई हमारी भी ये रहती है कि उसको ठीक ही नहीं हो पाती गाड़ियाँ। शुभ, मुझे तो ना इलेक्ट्रिक कार्स लगती है स्कैम। ठीक है, फाइनेंस कैसे होता है, कितने दिन में हो जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और इसमें क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं? भाई इस पे तो लड़ाई हो जाएगी। स्कॉर्पियो के बड़े दीवाने हैं लोग बहुत। मैंने देखा अपने रील भी डाली थी और भाई फॉर्च्यूनर भाई बहुत दीवाने हैं, बहुत कमेंट आए। हमने वजह से फॉर्च्यूनर को थोड़ा सा बता दिया था, वो लड़ाई करने लग गए थे हमसे। भाई स्कॉर्पियो अपने सेगमेंट की किंग है, हमेशा रही है और हमेशा रहेगी भी। मुझे लगता है एथिकल काम करना, हम ऐसे पैसे के पीछे नहीं पड़ेगा। कमाल है, ये चीज अच्छी है। अरे बड़े शाड़े बोलते हैं ना कि भाई वो धन का टोटा नहीं होता, मानस का टोटा होता है। बिल्कुल। मैं गया तो वो फ्लेक्स भी नहीं है, शॉप भी नहीं है, तो वो गाड़ी ले ली मैंने, FIR की। लेकिन लचीला सिस्टम अपनी सरकार का, वो कोई ज्यादा सपोर्ट सिस्टम होता नहीं। और मैं सभी मेरे डीलर भाइयों से, मतलब मेरा दिल से निवेदन है, किसी का दिल मत दुखाया करो भाई। डीलर लाइन की भी रेपुटेशन खराब होती है। भाई आज बहुत बढ़िया पॉडकास्ट सीरीज हमने स्टार्ट किया अपने सारथी मोटर डील्स पे, जहां आपको पता लगेगा कि गाड़ियां कैसी लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, कैसी कहां से लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोग परेशान रहते हैं यार गाड़ी कैसी होनी चाहिए, क्या स्कैम्स होते हैं, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी गाड़ी कम खर्चे की है, कौन सी गाड़ी अच्छे खर्चे की है। सारी बात जानेंगे हमारे गौरव से, गुड कार्स घुमाना से, जो एक चढ़ता हुआ नाम है, चढ़ती कला में हमारे गौरव भाई। कैसे है? राम 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 भाई सारे भाइयों को। और भाई जोरदार बजरंगबली का नाम लेके पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। शुभम भैया और जय श्री राम। जय श्री राम। भैया मैं देख रहा हूँ गाड़ियां 10 से शुरू की थी, आज हमारे पास कम से कम 150 से 200 गाड़ियों का स्टॉक है। कैसे हो गया ये? शुभ भैया कैसे, ये आप लोगों का प्यार है, आपका साथ है जी। वो बोलते हैं ना कि भाई किसी भी हवन में ना, हवन की मतलब पूर्ति सबकी आहुति होती है। तो शुभम भैया की है भाई, बहुत सारे हमारे कस्टमर्स का प्यार है, हमारी टीम का है जी। शुभ भैया सब ने मिलके आज गुड कार्स को ये नाम दिया है। बिल्कुल भाई, मैं पहले पूछूंगा कितने साल हो गए, क्योंकि हमें तो 3 साल हो गए आपसे जुड़े हुए। बहुत जबरदस्त टाइम रहा, बहुत जबरदस्त हमारा एक्सपीरियंस रहा। हमने जब शायद स्टार्ट किया तब 20 गाड़ी थी हमारे पास यहाँ पे गुड कार्स पे। आज 200 से 2 यार्ड हो चुके हैं, 2 नहीं बल्कि 3 शोरूम हो चुके हैं हमारी। तो कैसा एक्सपीरियंस और कैसा रहा है हमारा सफर? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है शुभम भैया। आज ऐसा लगता है कि भाई हाँ कुछ किया है, बहुत प्राउड फील होता है। और कस्टमर कहाँ से आते हैं?
कस्टमर ऑल ओवर इंडिया। All over हमारा India, जैसे कि कुछ शहर के नाम, कुछ हमारे देश के- पास स्टेट के नाम। 28 स्टेट में, मतलब ये मेरे लिए प्राउड है फीलिंग के भाई मैं बोल सकता हूँ कि 28 स्टेट में हमने गाड़ियां डिलीवर करी हैं। ओके अच्छा, इतनी सारी गाड़ियां डिलीवर करने के लिए कुछ ना कुछ पहले परचेजिंग करनी पड़ती होगी। गाड़ियां सारी हमारी होती हैं या मिली जुली सरकार, गठबंधन की सरकार कैसी रहती है? नहीं शुभम भैया, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है। हमारा बूटस्ट्रैप्ड बिजनेस है अभी तक, तो सारा का सारा हमारा खुद का ही है सेटअप। हाँ जी। ओके अब कैसा एक्सपीरियंस होता है जब आप कोई गाड़ी खरीदते हो, कैसे खरीदते हो, उसका क्या प्रोसेस होता है? आप देखते हो, टीम देखती हो, टीम में कितने आपके पर्सन रहते हैं? शुभ भैया, टीम मेरे पास लगभग 50+ की है। ओके। सब टीम्स इसमें अवेलेबल है जी। फाइनेंस का है, आरटीओ का है, परचेज का है, सेल्स का टीम है, ठीक है भाई अकाउंट्स है, ऑडिटर्स है। ओके। तो सारा एक टीम वर्क से ही बिजनेस सारा चलता है। गौरव भैया टीम पे डिपेंड रहते हैं या टीम पे फोकस करते हैं या अपन आप पे खुद विश्वास करते हैं, खुद गाड़ी देखते हैं? मेरा तो जैसे लगभग ऑपरेशनल काम ज्यादा रहता है। ओके। ईगल की तरह सारे बिजनेस को देखता रहता हूँ, क्योंकि ओवरऑल आपको पता है कि रतिया भी हमारा शोरूम है। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे भी ओपनिंग हुई है। हाँ जी। दंजीन रोड पे भी आपको पता है कि हमारा यार्ड है। तो हर जगह हम मतलब एज ए मतलब सीईओ की तरह ही काम करते हैं सारा। बिल्कुल। तो सीख भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उनके एक्सपीरियंस बढ़ता रहो। बिल्कुल बिल्कुल। डेली मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि जिस बिजनेस के अंदर स्ट्रगल नहीं है, जिस बिजनेस के अंदर लड़ाई नहीं है, लड़ाई मतलब इन द सेंस कस्टमर के साथ नहीं, डंडे लगाते हैं कैसे? नहीं ऐसे नहीं, मतलब लड़ाई इन द सेंस के अंदर, अपने अंदर लड़ाई नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए बिजनेस, कुछ ना कुछ आप ग्रो करते रहो, कुछ ना कुछ बढ़ते रहो। टीम में कितने परसेंट पाए आपने? 50 के अराउंड। वो भी लड़ते हैं आपस में कुछ? देखो तो छोटी मोटी क्या तो लड़ाई होती है एक घर के अंदर क्या लड़ाई होती है उन 50 बंदों की? ज्यादा गाड़ी कौन बेच रहा है, मैंने कम बेची या तूने ज्यादा क्यों बेची? हेल्दी ही कंपटीशंस होते हैं। ठीक है। कि भाई किसी के टारगेट्स हैं गाड़ी बेचने के, 20 का टारगेट है, 30 का टारगेट है, तो टारगेट अचीवमेंट्स की थोड़ी बहुत टारगेट पे आते हैं। एक महीने में सबसे ज्यादा गाड़ी अब तक कितनी बेची होंगी? हमने 150 टच किया है 150 टच एक ब्रांच से। हाँ और एवरेज अभी क्या चल रहा होता है मंदे में भी? मंदे में भी 80 89 हम कोशिश कर सकते हैं कि 100 के आसपास हमारी कार सेल रहती मतलब लोवेस्ट हमारा 80 रहता है। ठीक है। हाईएस्ट हमने 150 किया है। आपने इतना अचीव कर लिया, अब हम चैलेंज किससे करते हैं? हम अपना कंपटीशन किससे मानते हो, किससे ऊपर जाना चाहते हैं? शुभ भैया, हमारा कोई कंपटीशन में मानता नहीं किसी को। अपना तो कोई कंपटीशन नहीं, तेरे यार का कोई कंपटीशन नहीं मतलब हमारा कंपटीशन ना हम खुद है। अपने रिकॉर्ड ना अपने आप ही तोड़ते रहते हैं कि भाई हाँ इस बार 150 टच किया, नेक्स्ट टारगेट ना डबल लेके चलते हैं कि भाई 300 कैसे टच होगा, तो उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। इतनी जब गाड़ियां बिकती है तो कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते होंगे, कुछ ना कुछ गाड़ियां ऐसी भी आई होंगी कुछ जो नुकसान भी दे रही होंगी। अब तक का सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ी गाड़ी में दिक्कत क्या रही होगी? नुकसान तो देखो बिजनेस का पार्ट है। ठीक है भाई, नुकसान भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं। ठीक है। तो नुकसान ज्यादा से ज्यादा तो किसी गाड़ी में एक बार कोई जैसे मैं बता देता हूँ कि कोई गाड़ी हमने एक बार परचेज कर ली थी। ठीक है। तो ऑनर जैसे किसी डीलर से खरीद ली गाड़ी, तो डीलर ने जिससे गाड़ी खरीदी उसको चेक दे दिया। ठीक है। और चेक हो गया उसका बाउंस, सेल लेके पहुंच गया होगा वहीं पे। वो उनका आपस में डिस्प्यूट था। ठीक है। और डीलर ने मुझे वो गाड़ी बिना बताए सेल कर दी। ठीक है। देन मैं जाऊं तो डीलर का वो फ्लेक्स वाले डीलर था, वो फ्लेक्स लगा के नीचे बैठा था एक शॉप में। मैं गया तो वो फ्लेक्स भी नहीं है, शॉप भी नहीं है। तो वो गाड़ी ले ली, मैंने FIR की, लेकिन लचीला सिस्टम अपनी सरकार का, वो कोई ज्यादा सपोर्ट सिस्टम होता नहीं। तो उसमें शायद 3-3.5 लाख रुपए का, वो भी इनिशियल डेज में बड़ा, जब तो ऐसा लगता था कि भाई एक लॉस हुआ है, लेकिन कभी ना शुंभी हार नहीं मानी। बिल्कुल। ये सोचा कि परमात्मा ही देने वाला है, परमात्मा ही लेने वाला है। गाड़ियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं अपने बात करना चाहता हूँ आपकी। हाँ जी। आपका एक मार्केट में कैसा स्वभाव बना हुआ है, कैसी छवि बनी हुई है? क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं कि हाँ यार गौरव 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 नाम बज रहा है मार्केट में। लोग पहले मुझसे पर्सनली पूछते हैं कि आप वहाँ जाते हो कि सेल कैसी है, गौरव भाई कैसा है। जो लोग आपसे नहीं भी मिले, डीलर लोग, वो भी कहते हैं हाँ यार गौरव के बारे में सुना कि काफ़ी अच्छा है, जैसा बड़ा शरीर है लेकिन स्वभाव थोड़ा नरम है। ऐसा क्यों? शुभम भैया देखो, जिससे मतलब ये होता है कि भाई काम एथिकल करना है जी। कोई भी यहाँ पे हमारे पास डीलर आता है, कोई कस्टमर आता है बहुत दूर दूर से, तमिलनाडु, हैदराबाद, भाई साहब कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर जगह से क्लाइंट आता है। बहुत बढ़िया। तो हम जब ये क्या होता है कि जिस लाइन में परमात्मा ने हमें करा है, तो हम क्यों करें शुभ भैया किसी के साथ गलत? ये बात भी। स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी से, कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ से मिलकर क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता था? शुभ भैया स्टार्ट किया था हमने अगस्त 2017 में। 17 में, ओके। तो उसके ये था कि भाई शोरूम स्टार्ट कर लिया। तो कैसा किसी का सहारा था उस टाइम, क्या था? जैसे बैकग्राउंड तो कोई था नहीं हमारा गाड़ियों का। ओके। बस एक रिस्क लेके, एक परमात्मा में बिलीव करके काम स्टार्ट कर लिया। उसके बाद देन धीरे धीरे आप जैसे भाई जुड़ते गए,
स्टोरी शुरू में फर्स्ट ईयर हमने किया था महिंद्रा फर्स्ट चॉइस से स्टार्ट, ठीक है। लेकिन कोई सर्विस सपोर्ट सिस्टम मिला नहीं, कस्टमर हमारा परेशान रहता था, वारंटीज के लिए कॉल नहीं उठते थे। महिंद्रा से सपोर्ट नहीं मिला? बिल्कुल महिंद्रा से कोई सपोर्ट मैं नहीं देख रहा मिला। हूँ कुछ कलरिंग वगैरह महिंद्रा के है आपके पास? तो हमने उसको ड्रॉप करके अपना ब्रांड लॉन्च किया। ओके। 2018 में हमने ब्रांड लॉन्च किया, 1 साल हमने महिंद्रा के साथ काम किया। ठीक है। उसके बाद देन 18 से लेके अब तक मेहनत करी है। वहाँ पे शुरू में 5 गाड़ियों से स्टार्ट किया था। पहले मजा आ रहा था या अब मजा आ रहा है? मजा तो अब तो कह रहे काचे काट रहा हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब बताओ क्या है, अब तो ना एक वो बोलते हैं ना, जैसे एक मतलब वो लाइफ का ना एक वो हो गया है, पर्पस मिल गया है जी। लाइफ का एक पर्पस मिल गया आज यहाँ बैठ के कि भाई हर एक इंडियन फैमिली को एक मैं बेहतरीन गाड़ी दे पाऊँ, मतलब उनकी गाड़ी को एक वारंटी वाली फील मिले, उनको नई जैसी फील मिले, यूज्ड कार इंडस्ट्री की थोड़ी इमेज सुधार पाऊँ। तो ये पर्पस अपना लाइफ का बना के मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। मजा शुभम भैया, मतलब हम प्रेजेंट में जीने वाले हैं, रोज लेते हैं। एक लाइन में अगर गुड कार्स गोहाना को डिस्क्राइब करना चाहो एक वर्ड में तो क्या बोलोगे? ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। क्या बात है। गाड़ी हर आदमी, हर डीलर यही कह के बेचता जी मेरी गाड़ी अच्छी है। कोई डीलर आज तक मुझे ऐसे नहीं सुना, मैंने कोई नहीं देखा कि कोई कहते नहीं यार ये मेरी गाड़ी ये वाली मत लेना, ये वाली लेना। तो उसको कैसे ब्रीफ करते हैं कि यार अपनी गाड़ी भी बेचनी होती है, कस्टमर के साथ भी रिलेशन बना के रखना होता है और गाड़ी भी अच्छी बेचनी होती है, और आफ्टर मार्केट आफ्टर सेल्स भी आपको सर्विस अच्छी देनी होती जो है। बढ़िया डीलर है ना, जो बढ़िया अपना काम कर रहे हैं जी, बढ़िया डीलर की ना सबसे बढ़िया एक यही बात है कि वो मतलब ये सोच के नहीं ग्राहक को गाड़ी बेचता कि उसको पैसा कमाना है। जी। हाँ, मैंने जब से ये काम स्टार्ट किया मैंने कभी पैसे के लिए सोचा ही नहीं। ठीक है। पैसा तो शुभम भैया बनना ही है, जब एक बिजनेस हम करके बैठे हैं। बिल्कुल। 10 रुपए तो जब परमात्मा कमा के दे ही रहा है, जी। भाई कस्टमर आता है उसको एक आप बेटर प्रोडक्ट दे दो, जिस उसकी फैमिली सेफ है, कहीं जा रहा है तो कोई उसके मतलब डीलर्स क्या करते हैं छोटी छोटी बातें जो मुझे लगता है, जैसे टायर उसको कोई हल्का डाल के दे दिया, यूज टायर जैसे डाल देते हैं, चाइनीज टायर आजकल आ रहे हैं। मैं इसी पे अभी बीच में क्लियर करूंगा कि चाइनीज टायर एक बड़ा स्कैम्स चल रहा है। बिल्कुल बहुत बड़ा स्कैम। जो टायर बिल्कुल घिस चुका है उसको न्यू बना के, मैं एक वीडियो भी शेयर आपको करने वाला हूँ, वो बिल्कुल प्लेन टायर को वो खुरच के बिल्कुल न्यू टायर बना देते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे मतलब बिल्कुल। और ना ये आप देखोगे तो मैं कई बार इंस्टाग्राम पे देखता हूँ जी, स्कैम्स ना फ्रीली दिखाते हैं लोग। हाँ। कि भाई ये टायर की वो मतलब हमारे उसमें बोलते हैं कि गुड्डी काट रहे हैं। हाँ। तो गुड्डी कटे टायर हैं, बिल्कुल फ्रीली मार्केट में बिक रहा है। बिल्कुल। टायर की किसी भी शॉप में आप अपने एरिया में, मेरे एरिया में आप जाके उसमें पूछो, पहचाने कैसे कि ये टायर ओरिजिनल है या ये टायर न्यू है या ये टायर गुड्डी कटा हुआ यानी कि दोबारा से बना हुआ है। भैया कोई मीटर तो होता नहीं वैसे, नॉर्मली तो आदमी उसके ऊपर मार्क देख सकता है। ठीक है भाई टायर का तो ये होता है कि भाई टायर के ऊपर ना जैसे नंबर होता है ईयर का। जी। आप फ्रेश टायर लेने जाओ, आप 25 मॉडल टायर लो, 24 मॉडल भी है दुकानदार के पास, तो मत खरीदो आप। चलो ये बात पहली बात होगी। अब ये सलाह दो कि हमेशा न्यू टायर खरीदें या पुराने टायर भी खरीद लेने चाहिए कभी कभार? शुभम भैया बिल्कुल मत खरीदो भाई। ठीक है। जैसे जितना इम्पोर्टेंट एक पैर के लिए शूज होता है जी, इतना इम्पोर्टेंट शुभम भैया गाड़ी के लिए टायर्स हैं। बहुत बढ़िया। आप बेटर टायर रखोगे, आपकी फैमिली उसमें चल रही है, आप क्यों रिस्क करोगे? मान लो एक टायर नया 5,000 रुपये का आ जाता है स्विफ्ट का, i20 का, अगर आप उसको 2,000 रुपये घटा के कोई आपको पुराना मिल गया, आपकी फैमिली की सेफ्टी को आप 2,000 के आगे थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करोगे। सड़क पे सबसे जो पहले प्राइमरी चीज चलती है टायर ही चलती है, बाद में गाड़ी चलती है, पहले टायर चल रहे होते हैं। स्पीड में जब जा रहे होते हैं तो मैंने देखा कई बार टायर फट जाता है, गाड़ी भी पलट जाती है। मैं भी मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से जा रहा था तो एक क्रेटा मेरे ही सामने पलट गई, स्पीड में पलट गई, क्यों? टायर फट गया। वो सीमेंट की सड़क होती है, टायर हल्का होता है तो गाड़ी पलट भी जाती है। टायर बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा, जैसे प्लास्टिक बोतल्स का नहीं चला था जी। भाई, टायर जो अपने आप देने जाते हो ना, टायर्स को ना अपने आगे ना आप डिसमेंटल कराया करो जी। मतलब टायर को ना, जैसे शुभम भैया एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, भाई टायर क्या है कि कहीं ना कहीं से वो बोलते हैं ना कि जड़ को ही खत्म कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। जड़ को तो खत्म करना ही है कि टायर आप जब चेंज कराने जाओ, आपकी गाड़ी के अंदर 10% 15% आपका टायर आ गया तो चेंज करा लेने चाहिए। तो आप चेंज जब कराने जाओ शॉप पे तो अपने टायर को ना अपने आगे डिसमेंटल करा दो। बहुत बढ़िया। उससे क्या होगा शुभम भैया, नेक्स्ट वो उसको यूज ही नहीं कर पाएगा। चलिए चलो कुछ कार्स के बारे में बात करते हैं। टॉप एवरेज वाली कार कौन सी रहती होगी अगर एक इंडियन सेगमेंट की बात करते हैं? इंडियन सेगमेंट में अगर माइलेज के ऊपर जाए तो सिलेरियो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और कंपनी तो फिर मारुति रहेगी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, मारुति से बेटर तो माइलेज का ऑप्शन है ही नहीं कहीं। चलिए और अब बात करते हैं, पेट्रोल लेनी चाहिए, सीएनजी लेनी चाहिए, डीजल कार लेनी चाहिए, और सीएनजी में क्या दिक्कतें आ रही हैं? शुभ भैया देखो, मैं तो डीजल हेड हूँ, मेरी तो पर्सनल चॉइस आदमी की डीजल की है। ठीक है। लेकिन कस्टमर अपने हिसाब से देखो, जिसका डेली रन है
जिसको डेली ऑफिस जाना पड़ता है या डेली जिसका रन ज़्यादा है तो उसको सीएनजी यूज़ करना चाहिए भाई। जिसका बहुत थोड़ा है कि भाई महीने में 1 बार गाड़ी निकलती है तो उसको पेट्रोल यूज़ करना चाहिए। और बेसिकली देखो जिसको बड़ी गाड़ियों का शौक है तो बड़ी गाड़ियाँ जैसे स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है, ये तो आप लो तो आप डीजल के अंदर ही लो। बिल्कुल भैया, एक क्वेश्चन ये है कि 10 इयर्स का क्या फंडा चल रहा है? दिल्ली में कह रहे हैं कि दोबारा से वो 10 ईयर वाला रूल्स कैंसिल होने वाला है, 15 साल की हमें आरसी वैलिडिटी मिलेगी। तो इससे मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा और लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा? शुभिया, मार्केट पे तो गवर्नमेंट का बहुत सारा असर पड़ता है। अब गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे यूज्ड कार बिजनेस के अंदर भी कि भाई गवर्नमेंट को जिस पे देखना चाहिए। ठीक है। अब ये जो 10-15 साल वाला है सिस्टम है, अब लोगों ने 15-15 साल के टैक्स भर रखे हैं भाई। मेरे पास भी कोई गाड़ी, मेरे पास भी फॉर्च्यूनर है 18 मॉडल, तो मैंने भी 15 साल का टैक्स भर के खरीद रखी है जी। तो मैं क्यों ना उसको 15 ही साल चलाऊं शुरू में। तो उससे मार्केट पे क्या फर्क पड़ने वाला है? यानी कि दिल्ली वालों के लिए, कुछ डीलर्स के लिए फायदा होगा या नुकसान होगा उनको? देखो डीलर्स का पता नहीं, लेकिन कस्टमर को तो बहुत फायदा होने वाला है। कस्टमर को ये है कि जिसकी गाड़ी के साल अभी बचे हुए हैं, जैसे 5 साल किसी के हैं, 6 साल किसी की गाड़ी के हैं, तो आराम से वो बिना टेंशन के अपनी गाड़ी को लाइफ लॉन्ग यूज कर सकता है। बिल्कुल। कम बजट में अच्छी कार कौन सी रहती होगी? बिल्कुल कम बजट है भैया, मेरा तो बजट ही 1-1.5 लाख रुपए का है। 1-1.5 लाख में तो देखो वैसे बहुत जो छोटी हमारे में बोलते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा। ठीक है। आप जितना, मैं तो बोलता हूँ कि भाई एक बार आप लो भाई। जो सोच रहा है ना 1-1.5 लाख की गाड़ी लेने की, वो बेशक ना आप गाड़ी ले लो 3 लाख की, 3.5 लाख की, लेकिन आप मॉडल थोड़ा सा प्रेफर करो कि उच्चा लो। जैसे हमारे पास भी हर तरह का सेगमेंट होता है। आपने देखा होगा 9 मॉडल, 10 मॉडल, 11 मॉडल, हम एक्सचेंज के अंदर गाड़ियां काटते हैं, बेचते भी हैं। ठीक है। लेकिन कहीं ना मतलब मेरे को जो महसूस होता है कि भाई ऊंचा मॉडल लेने से कस्टमर थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है इस बात में। इलेक्ट्रिक कार का क्या फ्यूचर है और आप क्यों नहीं उसको अभी सेल कर रहे, और क्या उसमें दिक्कत आ रही है जबकि गवर्नमेंट भी सब्सिडी उस पर प्रोवाइड करवा रही है? शुभ भैया, मुझे तो ना इलेक्ट्रिक कार्स लगती है स्कैम। ठीक है। मतलब स्कैम क्यों? शुभ भैया एक बात बताओ, कोई भी गाड़ी आप परचेज कर लो जी, इलेक्ट्रिक गाड़ी नॉर्मल गाड़ी से 5 से 7 लाख तो वैसे महंगी है। बिल्कुल है। उसके बाद ये बोलते हैं कि भाई एनवायरमेंटल, इसमें पोल्यूशन क्यों नहीं होता? इनमें बैटरीज भी हैं, बैटरीज तो वैसे भी पोल्यूशन ही है। सबको पता है कि बैटरी वेस्ट है, जो बैटरी का वेस्ट तो सबसे हाईली जो पोल्यूटेड ऑब्जेक्ट्स में से आता है। ठीक है। तो 7 लाख का तो डीजल भी नहीं। आप जैसे आपकी स्कॉर्पियो है ना, तो आपकी स्कॉर्पियो इलेक्ट्रिक होती तो 30 लाख से कम तो नहीं मिलती। 10 लाख रुपए महंगी तो 30 लाख की गाड़ी भाई साहब आप लेते तो उसमें अब ये गाड़ी है, इसमें आप 10 लाख का फ्यूल आप कर लोगे खर्च? नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता। चलिए कुछ स्कैम्स के बारे में बात करते हैं। मीटर टेम्पर्ड को लेकर क्या कहेंगे? कितना जरूरी है डीलर्स के लिए और कितना जरूरी है कि टेम्पर्ड ना हो कस्टमर्स के लिए? मैंने देखो, मैं मानता हूँ 90% 80% शायद वो टेम्पर्ड मीटर। मैं बहुत सारे डीलर्स को जानता हूँ जो मेरे से परचेज करके भी टेम्पर करा के लेके जाते हैं, करके गाड़ी बिकती होगी। बिल्कुल। कहीं ना कहीं मिथ बनी हुई है कि भैया गाड़ी 1 लाख से ऊपर ना चली हो तो डीलर भी कहीं ना कहीं मजबूर रहता है उस मीटर को 60,000 रुपये करने में, ताकि कस्टमर्स को जल्दी गाड़ी ले जाए। लेकिन मैं ना सारे डीलर्स को एक बात कहना चाहूँगा, मीटर टेम्परिंग ना मतलब मिथ भी है, लेकिन कहीं ना शुभम भैया जिसको गाड़ी की क्वालिटी का पता है, ठीक है, कस्टमर। अब हमने रिसेंटली एक 3,75,000 चली हुई इनोवा क्रिस्टा बेची है। ओके। तो कस्टमर उसको अच्छे से चला रहा है। हाँ। जो मेंटेन्ड गाड़ियां हैं 2-2 लाख 3-3 लाख का इंजन्स तो बने हुए हैं 5-5 लाख किलोमीटर रन करने के लिए। ये तो एक मिथ बना हुआ है कि भाई डीलर उसको 60,000 50,000 कर लेता है, तो वो कल को कस्टमर को पता लगता है तो उसको बड़ा दुख आता है। दिक्कत होती है। देखो अगर मैं भी कोई कार लेने जाऊंगा, पहले अगर मैं पर्सनली बताता हूँ, मैं क्रेटा लेने गया, डीलर ने मुझे बताया था, एक नॉन ही डीलर था, तो उसने कहा भाई 60,000 चली हुई ऑटोमेटिक डीजल क्रेटा आई हुई है। मैंने डिटेल पूछी, मैंने ऑनलाइन टोकन दे दिया, ऑनलाइन गाड़ी बुक कर दी, उस गाड़ी मैंने परचेज भी कर लिया अगले दिन जाके, और मैंने जाके एजेंसी में चेक नहीं करवाया। मैं जब नेक्स्ट सर्विस कराने जाता हूँ मुझे पता लगता है उस गाड़ी की लास्ट सर्विस 1.5 लाख किलोमीटर पे हो रखी थी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड इसलिए था, मेरी गाड़ी अच्छी थी, मुझे गाड़ी अच्छी रनिंग वाली मिल गई। लेकिन एक ना कहीं माइंड में खराब तो हो गया ना, बस थोड़ा सा तो फर्क पड़ता होगा यार, ये क्या भाई सब डीलर ने मेरी वो एंड में डीलर का ही नुकसान है, कहीं ना कहीं फेथ खराब होता है। हाँ। तो उनकी ये छवि कैसे बनाए रखते हैं? जैसे मैं देख रहा हूँ आपने काफ़ी एक रेपुटेशन बना रखी है मार्केट में कि भैया अच्छी कार, सस्ती कार, बढ़िया कार, एक हर घर गाड़ी वाला आप वो कैंपेन है चलाया था आपने, कह रहे भाई ज़्यादा गाड़ियाँ मैं बेचूंगा, और वैसे आप कर भी रहे। जब एक महीने में आप 100 गाड़ियाँ बेच रहे हैं तो मैं नहीं मानता दिल्ली में इतने लोग कोई डीलर इतनी सारी गाड़ियाँ बेच रहा होगा।
वही बोलता हूँ शुभ, तो बार बार के मैं किसी से कंपटीशन नहीं करता, किसी के नंबर्स पूछता नहीं क्या कोई कुछ कर रहा है। हमारा एक गोल है कि हर एक इंडियन फैमिली को एक अच्छी गाड़ी दे पाए। ठीक है, तो ये था मीटर टेम्पर्ड को लेके। अब वो चेक कैसे करे कि मीटर टेम्पर्ड है या नहीं है? कस्टमर जब भी गाड़ी लेने जाए, मैं ये बोलता हूँ कि कस्टमर को ना कम से कम 3 चीजें जरूर देखनी चाहिए। जैसे कि अब हमने जैसे अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की है, एप्लीकेशन के अंदर ही हम सर्विस हिस्ट्री की उसको सुविधा दे रहे हैं कस्टमर को। सर्विस हिस्ट्री के अंदर ये है कि कोई भी गाड़ी जो भी आप लेते हो 5 लाख की, 10 लाख की, तो एप्लीकेशंस वैसे भी ऑनलाइन अभी तो अवेलेबल है। आप जाओ, पे करो। आप एक 5 लाख की गाड़ी खरीदते हो, 250-300 रुपये चार्ज देंगे, अगर आपको उसकी हिस्ट्री पता लग जाए तो इससे बेनिफिशियल क्या है? चलो अभी डीलर के फेथ के लिए बात कर लेते हैं। क्या छोटी गाड़ी में मीटर को देखना चाहिए कि वो 1 लाख चल रही है या 50,000 चल रही है या 1.5 लाख चल रही है? छोटी गाड़ी में कोई भी डीजल या पेट्रोल कार, कोई भी छोटी से छोटी गाड़ी 1 लाख 1.5 लाख की तो होती है जी। आपका 1.5 लाख का कोई आप इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, ठीक है, उसके लिए 200-300 रुपए आपको सर्विस हिस्ट्री चेक करने में खर्च करने चाहिए। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये था कि अगर 1 लाख से ऊपर गाड़ी चल रही है तो उसमें दिक्कत परेशानी तो कुछ नहीं होती होगी? नहीं, दिक्कत तो देखो, मैं तो यही बात बोलता हूँ कि 2 लाख चली हुई गाड़ी भी कई बार बहुत अच्छी होती है और कई बार 30,000 चली हुई गाड़ी भी इतनी अच्छी नहीं होती। चलिए, भाई ने बात घुमा दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल ये कि पेपर्स को लेके क्या होना चाहिए कि किस डीलर पे कौन सी गाड़ी है, उसके में क्या क्या पेपर्स होने चाहिए आरसी ट्रांसफर करवाने के लिए? क्योंकि मैं देखता हूँ कई डीलरों के पास गाड़ी तो है, गाड़ी की चाबी तो है, लेकिन पेपर्स मौके पे नहीं है। वो कस्टमर को घुमा देंगे कि अभी एनओसी नहीं निकल रही है, अभी आरटीओ में दिक्कत आ रही है, अभी ये है, अभी वह, क्योंकि उनकी गाड़ी कहीं ना कहीं से आई होती हैं। अब क्या पेपर्स ऑन टेबल चेक करें, या कोई भी कस्टमर कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया से कार खरीद रहा है, वो क्या पेपर देखे गाड़ी उनके नाम हो जाए? शुभ भैया, सबसे पहले तो उसको चेक करना चाहिए कि भाई जैसे हम तो जो 3 चीजें चेक करते हैं जी। एक तो एनसीआरबी की वेबसाइट है अपनी, ठीक है, गवर्नमेंट वेबसाइट, उसमें सिटीजन सर्विसेज है, उसके ऊपर नेशनल क्राइम ब्यूरो की वो वेबसाइट है अपनी, उसके ऊपर पता लगता है कि गाड़ी के ऊपर कोई केस ना हो। ओके, तो केस भी चलते हैं गाड़ियों पे? बिल्कुल चलते हैं, बिल्कुल जो हो सकते हैं। मैं अपनी गाड़ी का भी चेक कर सकता हूं? बिल्कुल, किसी भी गाड़ी का। आप मेरी गाड़ी का भी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। तो अच्छी बात है। तो साइट कौन सी रहेगी? एनसीआर? ये एनसीआरबी की साइट। आप एनसीआरबी भरोगे तो उस पे आ जाता है, सिटीजन सर्विसेज पे क्लिक करके गाड़ी की डिटेल्स डाल के वो आ जाता है कि भाई इसके ऊपर कोई, वो तो ये भी बता देता है कि इसके ऊपर इस तारीख को एफआईआर हुई थी। भाई ये तो बहुत ही मजेदार बात आज पता चली कि अब आपकी गाड़ी का कोई क्राइम रिपोर्ट तो नहीं है, कोई क्रिमिनल रिपोर्ट तो नहीं है, या कोई कार आप परचेज करने जा रहे हैं तो इस वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। और पेपर नाम करवाने के लिए, गाड़ी नाम करवाने के लिए, ट्रांसफर करवाने के लिए क्या क्या तो बेसिकली ये होता है कि भाई आरसी होनी चाहिए, ओरिजिनल आरसी हो। बिल्कुल, आरसी होनी चाहिए। ऑनलाइन अथॉरिटीज हैं सारी, ठीक है। तो अगर आपको एनओसी निकलवानी है तो 28 नंबर फॉर्म आपको चाहिए हो गया। और अगर नाम करानी है तो 29 नंबर और 30 नंबर फॉर्म, 28, 29, 30। इस पे जिसके नाम गाड़ी है उसका सिग्नेचर, उसके साइन होने चाहिए, गाड़ी का नाम होना चाहिए, गाड़ी का नंबर होना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या चाहिएगा? आईडीज वगैरह में क्या क्या लगता है? वैसे तो इंडिया की तो मार्केट ऐसी है कि इसमें तो कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ब्रोकर्स बैठे हैं भैया, ठीक है, अथॉरिटीज के अंदर। आप पेपर्स दो, वो कुछ अपना लीगल फीस लेके आगे करते हैं। बहुत पेपर्स में पूछो ना, जैसे आईडी में क्या क्या चाहिए होता है? आधार कार्ड चल गया? बिल्कुल, आईडी में तो आधार कार्ड, जैसे मान ली कि 3 आईडी चाहिए, मान ली कि 3 आईडी होनी चाहिए। एक आईडी से काम नहीं चलता? नहीं, एक आईडी से जो आपको दिखाया था जी, मेरे पास आधार कार्ड है तो एक आईडी से काम नहीं चलेगा, आपके पास एटलीस्ट 2 या 3 आईडी चाहिए आपको, 3 आईडी नाम करने के लिए। हाँ जी। और कौन से एफिडेविट्स वगैरह होते हैं उसमें? वैसे तो ना बहुत सारे पेपर्स का एक सेट होता है, ठीक है। उसमें तो पहले कोई भी कार खरीदो तो सारा सेट देख के, सब कुछ देख के तो भी गाड़ी परचेज करो। नहीं तो अगर किसी डीलर ने या किसी अनजान आदमी ने कह दिया कि पेपर मेरे घर पड़े हैं, गाड़ी वहां पर खड़ी है, तो ऐसा मत करो। शुभ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई ऑर्गेनाइज जगह से गाड़ियाँ लो, ठीक है भाई। वो बोलते हैं ना, ठैये की जगह से गाड़ियाँ लो, कि भाई जो आपको कल को भी सपोर्ट दे पाए। और ऐसा ना हो फ्लैक्स उतार के भाग भी, जैसे आपके साथ हुआ। हाँ, बिल्कुल भाग गया था। तो ऐसा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। पहले ओलेक्स पे चीजें हुआ करती थी भैया, बिल्कुल जी। कोई भी कस्टमर जाता था, जाके कहते थे ये कर्नल की गाड़ी है। ओएलएक्स में तो बहुत फ्रॉड चल रहा है। ओएलएक्स तो मुझे नहीं लगता कि कस्टमर के लिए आज की डेट में सेफ है। नहीं, सेफ नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब या लाइक का बटन जरूर दबाना। भैया अभी 2025 चल रहा है, 25 में कौन कौन सी गाड़ी टॉप सेलिंग में आपकी रही होंगी? भाई मैंने तो भाई ताबड़तोड़ जबरदस्त तरीके से गाड़ी बेची है। शुभ भैया, हमेशा से कुछ गाड़ियां तो ऐसी हैं जो किंग ही रहती हैं, ठीक है। जैसे क्रेटा है, डीजल के अंदर सबसे टॉप सेलिंग बिकती है। स्कॉर्पियो S11 ब्लैक कलर सबसे टॉप सेलिंग। स्कॉर्पियो तो भाई इतने दीवाने, ये राजस्थान वाले, यूपी वाले, यूपी हरियाणा पंजाब भी है वैसे तो, लेकिन भाई छोड़ते नहीं है। कोई भी आप रील डाल दूंगा ना भाई, सबसे कम
हाँ, रेट बिल्कुल, पे भी बिल्कुल, स्कॉर्पियो लेनी हो बहुत। तो लोग मुझे परेशान करते हैं, मैसेज भर जाता है इंस्टाग्राम पे कि भैया स्कॉर्पियो चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए, स्कॉर्पियो। बिल्कुल चैलेंजिंग प्राइस रहते हैं शुभ भैया। 25 मॉडल की जैसे स्कॉर्पियो है अभी मेरे ठीक पास, तो डीलर मुझे पता है 17.5-18 लाख रुपए की बेचता है। और मुझे पता है आप 17 से नीचे के दे दोगे। मैं तो 16.5 ही मांगता हूँ, बाकी कस्टमर आएगा तो। देखो मुझे 2025 मॉडल स्कॉर्पियो एन कितनी चली हुई है? स्कॉर्पियो की बात कर रहा हूँ, क्लासिक की। अच्छा क्लासिक की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है। और अब बात करते हैं अब कौन कौन सी गाड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है अभी क्या? वही मैं कह रहा था, जैसे ये स्कॉर्पियो है, वैगनार है, सेलेरियो है, मारुति का सारा सेगमेंट है, वो तो हमेशा से ही डिमांड में ये रहता है। वैगनार कहते हैं बहुत टॉप सेलिंग में चलती है, लेकिन लोग कहते हैं टीन का डब्बा जा रहा है, कनस्तर जा रहा है उसका। शुभ कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कंपनी अगर उसको उसके वेट को कम करती है तो माइलेज भी बढ़ाती है। जी। अब कस्टमर को क्या चाहिए कि माइलेज भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, तो कई बार ना सब कुछ कंपनी के लिए देना भी मुश्किल हो जाता है। अल्टो को कोई भी रेटिंग नहीं मिलती, आल्टो को और कहते हैं अगर इसमें जा रहे हो एक्सीडेंट हो गए तो आप शिकार होगे दुर्घटना का। नहीं, फिर भी ऐसा लोग तो- सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग में अल्टो को ही मानते हैं। इंस्टाग्राम पे तो उसको लॉर्ड ऑल्टो बोलते हैं। हाँ मतलब फिर भी इतनी ज्यादा बिकती है, जे वो जीरो रेटिंग के साथ खेल रही हो हमें नहीं पता, फिर भी लोग इतना ज्यादा लेते हैं कि फिर भी सोचते हैं कि सस्ती मिल जाए, बजट फ्रेंडली मिल जाए। नहीं, सही बात है। बजट फ्रेंडली भी जाना चाहिए, सस्ती के पीछे जाना चाहिए, एवरेज के पीछे जाना चाहिए, या एक मजबूत अच्छी टिकाऊ मुझे तो लगता है कि भाई आप सारी चीजें देख अगर के, पैसा है थोड़ा बहुत, बिल्कुल पैसा है तो आप एक सेफ गाड़ी लो। ठीक है। अपने फैमिली आपके साथ चलती है, उसकी सेफ्टी से इम्पोर्टेंट मेरे लिए तो शायद कुछ नहीं है। चलिए, और अब एक क्वेश्चन मेरा और था स्कैम्स को लेके। कोई भी कार खरीदते वक्त कस्टमर को क्या ध्यान देना चाहिए और वो क्या गलती करता है अक्सर कोई भी गाड़ी खरीदते टाइम? अगर कोई भी कस्टमर गाड़ी खरीद रहा है तो सबसे पहले तो आप डीलर से उसकी आरसी आप मांगो। ठीक है। आरसी के बाद आप ऑनलाइन, जैसे भाई वैसे किसी साइट पे जाने की जरूरत नहीं, सरकार की सारी साइटें हैं। जैसे एमप्री1 की साइट है, एमप्री1 की एप्लीकेशन भी आती है शुभ भैया, उसको आप खोल के देखते हो। कोई गाड़ी ब्लैक लिस्ट होती है तो स्टेटस के आगे ब्लैक लिस्टेड भी दिखाता है। ठीक है। अगर कोई गाड़ी बिल्कुल ओके है तो एक्टिव दिखेगा। ओके। दूसरी चीज है कि एनसीआरबी की वेबसाइट है, उसको आप चेक करो। एनसीआरबी पे अगर केस दिखता है गाड़ी के ऊपर तो केस वहां से आप चेक कर सकते हो। तीसरी है अपनी चालान्स। ठीक है। गाड़ी के ऊपर चालान चेक करो, क्योंकि चालान अगर गाड़ी पे होगा तो आपकी गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगी। बिल्कुल। तो ये तीन चीज़ जो थी गाड़ियों को लेके। और सबसे पहले तो आदमी क्या करता है ना, गाड़ी का इंजन बाद में देखता है, सबसे पहले एम्प चला के देखेगा, म्यूजिक चला के देखेगा, देखो सबके अपने अपने शौक और सब कुछ हो। मैं कहता हूँ पहले गाड़ी की सबसे पहले ट्राई ले लो, गाड़ी का कागज चेक कर लो और गाड़ी का इंजन चेक कर लो। अब बिल्कुल भाई, कोई गाड़ी है नहीं है, बस ये खड़ी होती है, एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लो, बिल्कुल चला के देखो। अगर कुछ कमी लगती है तो डीलर को बोलो, डीलर करा के देगा आपका वो काम। पता क्या बोलेंगे, यार इसमें ये आवाज़ कम आ रही है, इसका वाइपर नहीं चल रहा है, या इसका ये नहीं चल रहा है। तो कुछ ना कहीं कस्टमर भी दिक्कत करते हैं, और बाद जब गाड़ी ले जाते हैं बाद में पता चलता है यार गाड़ी में ये दिक्कत थी, गाड़ी में वो दिक्कत थी, गाड़ी के इंजन में दिक्कत थी, गाड़ी एवरेज नहीं दे रही। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो गाड़ी को अच्छे से देख परख के ही गाड़ी खरीदा करो। बिल्कुल देख परख के खरीदो, जहाँ पे वारंटी मिलती है जी। वारंटी के साथ शोरूम भैया, जहाँ गाड़ियाँ बिकती हैं वहाँ से आप और गाड़ियाँ अक्सर भैया कंप्लेंट क्या आते हैं, कोई भी गाड़ी जैसे आपने बेची है इतनी सारी, तो एवरेज कंप्लेंट क्या आती है कोई कस्टमर की आफ्टर? शुभ भैया वैसे तो ना, मतलब वो बोलते हैं ना 1 in 1000 कोई केस ऐसा आता है। ठीक है। हम पहले ही गाड़ियों को खरीद के जैसे रिफर्बिशमेंट कराते हैं। ठीक है। एक बार सारा चेक कराते हैं भाई, कोई उसमें कमी होती है तो उसको पहले ही ठीक करा लेते हैं। जी। गाड़ी जैसे स्पेशल केसेस है, जैसे अभी हमने रिसेंटली ना राजस्थान में गाड़ी बेची, कोई मेडिकल ऑफिसर था, तो रास्ते में ना दूध जगह आती है। ठीक है। तो वहां पे उसकी गाड़ी रात को 7 साढ़े 7 नहीं 7 साढ़े 7 बजे उसकी गाड़ी वहां पे खराब होगी। ओके। तो कॉल किया उसने, तो कॉल किया तो हमारा जो भाई नंबर होता है टोल फ्री, उस पर कॉल पिकअप हुआ, बात हुई सारी। तो रात को ना सपोर्ट मिला नहीं। ठीक है। रोड साइड असिस्टेंस वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं थी जी। तो सपोर्ट नहीं मिला। तो मेरे पास आया भाई सेल्समैन का फोन कि सर वहाँ पे ऐसे ऐसे गाड़ी आपकी ठीक है। खराब हो गई है। ठीक है। तो हमने पर्सनली वहाँ पे ट्राई करके कस्टमर को सपोर्ट दिया, और कस्टमर मतलब इतना खुश, उसने अभी भी हमसे 3-4 गाड़ियाँ ले चुका है। मतलब कस्टमर बिल्ड हो गया फिर। बिल्कुल, कस्टमर की स्माइल ना इतना मोटिवेट करती है शुभ भैया, वही इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस ओनर के लिए। बल्कि पैसा भी नहीं बचाना चाहिए डीलर को, अपना पैसा दिखाना चाहिए कि हाँ यार मैंने अगर कमाया भी है तो कहीं मुसीबत में मैं कस्टमर के काम भी है। वो जैसे हमारे बड़े शाणे बोलते हैं ना कि भाई वो धन का टोटा नहीं होता, मानस का टोटा होता है। बिल्कुल। तो यही एक व्यवहार, यही आपकी एक इज्जत, यही है एक आपकी रेपुटेशन एक डीलर को बड़ा डीलर बनाती है। नहीं तो भैया अगर थोड़े पैसा बचाएंगे या कोई भी डीलर पैसा बचाएगा तो उसकी छवि वैसी खराब होती चली जाएगी। वो ना कस्टमर दूसरे को रिकमेंड करेगा यार वहाँ जाओ मेरे साथ, नहीं तो और भी क्या करेगा, रिव्यू भी गलत डालेगा, यार मेरे को 2000 रुपये का लालच में चक्कर में मेरे साथ ऐसा दिक्कत कर दी उन्होंने। ड्रीम कार्स आपकी कौन कौन सी रहती है वैसे?
मेरी ड्रीम कार शुभ है, बहुत सारी है वैसे तो, जैसे कि लेकिन अभी तो देखिए आपको पता है मैं टोयोटा फॉर्च्यूनर यूज कर रहा हूँ। ठीक है। टोयोटा का मैं बड़ा फैन हूँ। ओके। तो लैंड क्रूजर का मेरा है कोई ड्रीम। ठीक है। तो उसको नियर बाई कभी परमात्मा ने चाहा तो बाय करेंगे। ओके, तो फॉर्च्यूनर वर्सेस लैंड क्रूजर। बाप वर्सेस बेटा। ये बात भी सही है। फॉर्च्यूनर वर्सेस एंडेवर। भाई प्लस भाई। ठीक है। फॉर्च्यूनर वर्सेस स्कॉर्पियो। भाई इस पे तो लड़ाई हो जाएगी, स्कॉर्पियो के बड़े दीवाने हैं लोग बहुत। मैंने देखा अपने रील भी डाली थी। और भाई फॉर्च्यूनर और भाई बहुत दीवाने हैं, बहुत कमेंट आए। हमने वो जैसे फॉर्च्यूनर को थोड़ा सा बता दिया था, वो लड़ाई करने लग गए थे हमसे। भाई स्कॉर्पियो अपने सेगमेंट की किंग है, हमेशा रही है और हमेशा रहेगी भी, मुझे लगता है इसका कोई तोड़ नहीं आया शुभम भैया अभी मार्केट में। हाँ ये तो है ही है। ओके, टोरा वर्सेस एक रिलायबल कार। आई थिंक रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है, टोरा नेक्स्ट आता है, लेकिन भाई यंग ब्लड है तो भाई टोरा भी इंपॉर्टेंट है। चलो 4 लाख की ओडी वर्सेस 4 लाख की अल्टो। आई थिंक 4 लाख की अल्टो ठीक रहेगी भाई। नहीं तो वो 4 लाख की ओडी लेने के बाद ना कई बार आदमी के पास 4 लाख की अल्टो भी नहीं बचती। हाँ, कहीं जा रहे हो रास्ते में खड़ी है वो अल्टो कदम चल तो रही है। बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत हो जाती होगी लग्जरी कार में ऐसे। पुरानी आप क्यों नहीं बेचते ऐसी? शुभ भैया देखो मैं ये सोचता हूँ कि भाई लग्जरी गाड़ियां है ना जी, अगर कभी सेगमेंट में काम भी किया जी, तो बहुत शॉर्ट ड्रिवन और नई गाड़ियां ही बेचेंगे। पुरानी गाड़ियों में लग्जरी में बड़ा काम खर्चा है। ये बोल तो देते हैं पॉडकास्ट में, मैंने देखा है कई बार के बार आप काम करा लो, कई बार सस्ता होता है काम। शुभ भैया कोई सस्ता नहीं होता, गाड़ियां मैंने भी खुद रख रखी हैं। महंगी वर्सेस सस्ती। मैं बोलूँगा इसमें कि भाई जैसा आपका बजट है, ठीक है, आप उस बजट के हिसाब से लो, ना आप चादर से बाहर जाओ। गाड़ी 2 लाख की मिल रही है, वही गाड़ी आपको 2.5 लाख की मिल रही है, वही गाड़ी आपको 2.25 लाख की मिल रही है, किस पे जाओगे? शुभ भैया मैं अगर होऊंगा उस जगह तो पहले मैं गाड़ियाँ देखूंगा जो सबसे बेस्ट होगी, सुंदर होगी। देखो वैल्यू, मैं ये बार बार बोलता हूँ हर डीलर को, कस्टमर के लिए ना पैसा बहुत लास्ट में आता है। सबसे पहले वैल्यू देखेगा, गाड़ी कितनी चली है, कैसे उसकी कंडीशन है। शुभम भैया मार्केट में ऐसे तो एक्सीडेंटल गाड़ी 1.5 लाख की मिलती है, वही गाड़ी 3 लाख की मिलती है। आप कोई गाड़ी बेचते हो तो ज़्यादा बेचने पे ध्यान देते हो या कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हो? क्योंकि कस्टमर ने मांगा है मेरा 5 लाख का बजट है, तो आप वो वाली कार बेचोगे यार जो मेरे पास खड़ी है पहले से, या वो कि उसकी नीड क्या है? नहीं, बेसिकली सेल्स की ट्रेनिंग हमारी ये रहती है जो हम टीम मीटिंग्स के अंदर भी डिस्कस करते हैं। जैसे कस्टमर आ गया, कस्टमर का नेचर हम डिस्कस करते हैं कि कस्टमर बोलता क्या है। कस्टमर का सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई गाड़ी दिखाओ। तो कई बार कस्टमर बोलता है कि आप ही सजेस्ट कर दो, तो इनको सजेशन में पता होता है, उससे वो क्वेश्चंस पूछते हैं। हम 8 से 10 क्वेश्चंस होते हैं कि भाई आपको फैमिली के लिए चाहिए, पर्सनल चाहिए, टोरे के लिए चाहिए। तो वो जैसा कस्टमर बोलता है उसको एक ही गाड़ी हम सजेस्ट करते हैं, एक ही गाड़ी काउंसलिंग उसकी होती है। जैसे कि डॉक्टर साहब आए हैं, बिल्कुल ऐसा बैठे होते हैं सामने बल्कि मतलब कस्टमर को पूरा एजुकेट करके उसकी नीड को समझ के देन उसके लिए बेस्ट गाड़ी जोन सी है वही उसको सजेस्ट करते हैं। हमारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कोई क्रेटा लेने आया तो उसको हम सेल्स खेल के और फॉर्च्यूनर बेच दें। तो चैलेंजेस क्या आते होंगे कस्टमर के साथ, आपको क्या फेस करने को मिलता है? यार कस्टमर ये मतलब कुछ कस्टमर ऐसे भी होते होंगे जो आपको नहीं समझ आते होंगे, कुछ कस्टमर बदतमीजी भी करते होंगे, कुछ कस्टमर प्यार भी करते होंगे, कुछ आपके लिए तोहफे भी लेके आते होंगे। मैं देखता रहता हूं तोहफे भी लाते हैं। जैसे कोई आउट ऑफ स्टेट आता है, जैसे आपके आगे एक दिन तो आपको भी, आप और मैं दोनों ही बैठे थे, जैसे जम्मू कश्मीर से कोई आता है तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके आ जाते हैं। कोई भाई यूपी से आता है, अभी आम का सीजन था तो आमों की पेटियां लेके आ जाते हैं। तो प्यार हो गया। अब दिक्कत चैलेंज ऐसे कस्टमर साथ क्या करते हो जो आपको नहीं समझ आ रहे, वो क्या आपको? सबसे अच्छा तो देखो, हम वैसे कस्टमर कोई बुरा नहीं होता जी। कस्टमर को आप बैठा के अगर उसको चैनल करोगे, भाई कस्टमर आएगा, उसको मान लो एक चीज समझ नहीं आई तो वो कस्टमर की दिक्कत नहीं है, वो डीलरशिप की दिक्कत है कि आप उसको समझा नहीं पा रहे। आप उसको बैठा के एजुकेट करो, उसको समझो, तो कस्टमर सब बढ़िया है जी। जो ऐसी कार कौन सी है जो इन्वेंटरी में बहुत लंबे टाइम तक खड़ी होगी या आपके पास नहीं सेल हो रही होगी, ऐसी गाड़ी कौन सी रहेगी? जैसे मेरे हिसाब से मैंने देखा इन्वेंटरी में 350 दिन में भी गाड़ियां, जैसे रिसेंटली हमने अब तो कोई बिजनेस प्रैक्टिस अलग कर दिया, 90 डेज का कोई शेड्यूल बना लिया है। 90 दिन में गाड़ी को धक्का मारना ही मारना है। 90 दिन के बाद हम ये करते हैं कि उसको ना नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचने। ऐसी भी गाड़ियां होंगी जो खड़ी खड़ी बल्टे बना रही होंगी, केक भी कटवा रही होंगी। नहीं, अभी तक 1 साल पहले था। रिसेंट ईयर्स में क्या करते थे हम, देखो बिजनेस जब धीरे धीरे आदमी करता है तब उसको पता लगता है। तो ये भी चीज हमने कहीं से सीखी कि भाई एक हेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस है 90 दिन में स्टॉक रोटेशन करना। ठीक है, उसका यही गेम है कि भाई आपने 15 लाख की गाड़ी कोई खरीदी है, अगर वो आपकी सेल नहीं हो रही तो आप उसको 15 लाख में ही
सेल कर दो। लॉस में भी जाती होंगी कुछ गाड़ियाँ? बस वही हेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस है, कोई लॉस प्रॉफिट का गेम, मतलब जिस लेवल पे अब अभी हम खेल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लॉसेस शुभम भैया शायद नहीं है। पैशन, परसिस्टेंस एंड प्रॉफिट्स का हमारा गुड कार्स का नाम हमेशा रहा है, हमेशा पैशन रहेगा। की बात करता हूँ मैं, एक जगह पैसा, एक जगह प्यार, पैसा वर्सेस प्यार, किसको चुनोगे? कस्टमर का प्यार या पैसा ज़्यादा दे रहा है? नहीं शुभम भैया, प्यार ही चुनेंगे सबसे बढ़िया। प्यार है तो शुभम भैया वो पैसा भी दे के जाएगा आपको, कल को आप उसको बढ़िया प्रोडक्ट दोगे तो कल को रिकरिंग बिजनेस भी देगा। हमने एक गली के अंदर में, एक गांव है, उसकी एक गली के अंदर हमारी 8 से 9 गाड़ियां सिर्फ एक गली में। अच्छा, तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई जब गाड़ी चलती होंगी, लोग देखते होंगे गुड कार सी गाड़ियाँ, कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छा लगता होगा, लगता है, बिल्कुल बहुत अच्छा फील होता है। पेट्रोल नहीं, खुशियाँ भरी हैं। ये बड़ी अच्छी लाइन थी। तो भाई अब ये बताओ, ऐसी कौन सी गाड़ी है जो ज़्यादा दुख दे रही होंगी कि हाँ यार ये तो ले मत, कि भाई कोई बजट बना के चल रहा है यार, मुझे वो वाली गाड़ी चाहिए, तो आप उसको सजेस्ट करोगे? हाँ, मैंने वॉक्सवैगन का डीजल प्रोडक्ट ना बेचना बंद कर दिया है। कारण ये है कि जिस भी कस्टमर को बेचा है ना, तो वहाँ पे ना बड़ा एक थोड़ी सी मुझे लगता है कि भाई हमारी भी ये रहती है कि उसको ठीक ही नहीं हो पाती गाड़ियाँ। जैसे पोलो, बहुत परेशान इंजन में एक बार ब्लो मार गया तो मार गया, तो मतलब मैं उसमें ना क्या करना पड़ता है हमें, वो लास्ट में कई बार ऐसे हुए हैं, लास्ट ईयर्स में कोई वारंटी के केसेस आए हैं कि भाई ये खराब हो गई गाड़ियाँ, तो हमें ना उनको बाय बैक ही करना पड़ा है। वो ठीक करना एक बड़ा चैलेंज है। बाद भी खरीद लेते हो दोबारा? हाँ बिल्कुल खरीदते हैं। अगर शुभम भैया किसी के, आप एक बात समझो, हम पूरे साल के अंदर 60-70 करोड़ का धंधा करते हैं। 60-70 करोड़ के बिजनेस के अंदर अगर किसी एक कस्टमर का हमने 1-1.5 लाख 2 लाख की गाड़ी दे रखी और वो वापस बाय बैक, तो हमें भाई साहब ऐसा एथिकल काम करना है, हम ऐसे पैसे के पीछे नहीं पड़े। यार कमाल है, ये चीज़ अच्छी है कि अगर पैसों के पीछे नहीं पड़े तो भाई तभी आप यहाँ तक पहुँच रहे हो, लेकिन तो रोज यहाँ पे डंडे चल रहे होते हैं अगर पैसा नहीं। आप जितनी बार आए हो, मेरे हिसाब से देखो, परमात्मा की ये बड़ी दया रही है हमारे यहाँ पे, कभी रहे हो, मैं कस्टमर सपोर्टिव रहे हैं, पर यहाँ पे जब कस्टमर मेरे डेस्क पे बैठा है, कोई देखो प्रॉब्लम तो होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि भाई इसने मेरे को इंश्योरेंस की बोला था, अब ये कह रहे हैं कि नहीं करा रहे, तो मैं तो बोल देता हूँ कि भैया मिलजुल के कर लो। यूज्ड कार में क्या झूठ तूफान चलते होंगे जिसको आपको लगता होगा हाँ यार इतना तो झूठ बोलना पड़ता ही है गाड़ियों के बीच में सेल करने के लिए? क्या झूठ होते होंगे वो? झूठ तो बस यही है कि भाई, मतलब क्या झूठ बोलना होता है शुभम भैया? ऐसे फिर भी हाँ भाई गाड़ी पेंट नहीं है, गाड़ी टोटल ओरिजिनल है, कस्टमर को बुला लिया, ऐसा कुछ? या और भी कुछ खास कहा कि हाँ यार ये सब डीलर तो बोलते ही बोलते हैं ऐसा कुछ झूठ? देखो डीलर्स तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। डीलर्स तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा झूठ तो ये है, डॉक्टर ड्रिवन गाड़ियाँ, बुगला गाड़ियाँ, कार और ये मास्टर जी गाड़ी, वकील साहब की गाड़ी, इनमें क्या झोल होता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? कस्टमर क्यों लेता होगा? नहीं एक बात बताओ ना, जैसे मैं अब यूज्ड कार डीलर हूँ, ठीक है जी, या शुभम भैया इन्फ्लुएंसर, तो इन्फ्लुएंसर की गाड़ी में क्या दिक्कत है भाई? यार मैंने जब गाड़ी बेचनी स्टार्ट करी थी, मैंने कहा था भाई क्रेटा सेल में है, सबने मान लिया यार ये तो गाड़ी कम से कम 1.5-2 लाख चली होगी। अब जिसको बेची हमने कहा कि बेची भैया 2 लाख गाड़ी चली और ऐसे भाई साहब डॉक्टर्स की बहुत चलती है गाड़ियाँ, एडवोकेट्स की बहुत चलती है। यहाँ से जो चंडीगढ़ प्रैक्टिस करता है रोज 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर जिसकी चल रही है, तो गाड़ी जिसकी चल रही है, आप गाड़ी को चेक करके लो। मतलब ऐसा ना करो कि भाई कोई बोलता है आपको, उसको बोलने दो। बिल्कुल आप अपना कॉन्शियस माइंड को खोलो और भाई अपना पूरा सर्विस हिस्ट्री वगैरह चेक करके गाड़ी लो। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपको बतानी है भैया। जैसे आप गाड़ियों में इतना लीन रहते हो, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो, तो आप गवर्नमेंट से क्या हेल्प मांगना चाहते हो या क्या फीडबैक देना चाहते हो कि कस्टमर्स के लिए या डीलरशिप्स के लिए गवर्नमेंट ये कर सके? भाई सबसे मतलब जो मुझे लगता है एक मेजरली, वैसे तो यूज्ड कार में तो यही है कि हम एक चीज़ को परचेज करके कस्टमर को देते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आरटीओ के अंदर। ओके, आरटीओ में क्या है कि भाई बहुत सारा करप्शन है, ठीक है। आप एक एनओसी निकलवाओगे, किसी भी गाड़ी की निकलवा लेना, आप पूछ भी लेना, या कोई भी कस्टमर भी कहीं पे पूछ सकता है, 2 से 2,500 रुपये वहाँ पे चार्ज लगता है, एजेंट को देना पड़ता है, ठीक है। अब आपको सोच के हैरान हो जाओगे कि उसकी फीस कितनी लगती है। कितनी? मात्र 200 रुपये। मतलब कि 200 रुपये की पर्ची, 200 रुपये, 2,000, 5,000, 10,000 रुपये भी ट्रांसफर के चार्ज देने पड़ते हैं। 10,000 रुपये कई जगह देने पड़ते हैं, जहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत कोई लूट हो गई। बिल्कुल लूट है। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि भाई या तो जैसे मैंने देखा कस्टमर्स खुद जाके करवा ले, बिल्कुल ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कस्टमर आरसी लेके जाए, ठीक है। कोई ऐसे बूथ होने चाहिए कि आरसी को डाला
ठीक है भाई, दोनों कस्टमर बायर जाओ, ठीक है, और भाई उनका वीडियो जैसे कॉन्फ्रेंसिंग हो, ऐसा कोई टैग आना चाहिए, एडवांस टैग के भाई कस्टमर डाले, यूपीआई से अपना पेमेंट इससे करे। कस्टमर का पैसा बचेगा, मैं टाइम भी कहता हूँ बचेगा कि कई चीजें ना दिखती नहीं जी। ये, मतलब मेरे को लगता है कि ये तो हजारों करोड़ का सबसे बड़ा स्कैम होगा। लूपहोल है इसके मैं अंदर। कहता हूँ इतना बड़ा स्कैम होगा कि भाई एक एक चीज की आप देखो ना, 200 रुपए के 2,500 रुपए ले लिए, तो कितने गुना पैसे हो गए भैया। देखो भाई, लगता भी है, हमें खुद लगता है कि हमने जब गाड़ी कोई ट्रांसफर करवाते हैं तो डीलर भी ले लेता है 8-10 हज़ार रुपये नॉर्मली, और आपने बताया कि उसी गाड़ी को ट्रांसफर करने की फीस सिर्फ मात्र 200 या 500 रुपये होगी। ये बहुत बड़ी चीज़ बस है। ये है कि देखो हम भी ये नहीं चाहते कि भाई देखो हमारा तो काम है मेनली गाड़ी बेचना। जी जी जी। अब गाड़ी बेचने के बाद भी फिर कस्टमर की पॉकेट बर्न होती है कि भाई उसको आरटीओ का पैसा देना पड़ता है, या कोई उसको अलग से कोई ये फीस है, करप्शन ही है शुभम भैया। बिल्कुल। तो इसको गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसमें लगाम कसी जाए इसके कस्टमर के लिए भी होना चाहिए, डीलर्स के लिए भी होना चाहिए। ओके, फाइनेंस के लिए हम बात करते हैं। फाइनेंस कैसे होता है, कितने दिन में हो जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और इसमें क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का सारा खेल होता है। कस्टमर को तो कह दिया कि आपका लोन हो गया, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं डीलर भी अपना कुछ इंटरेस्ट बनाता होगा, या बैंक जो होता है वो भी अपना इंटरेस्ट कोई बार एजेंट कम ज़्यादा बता देता है, उससे कैसे कर सकते हैं? नहीं, फाइनेंस की अगर बात करें ना, जैसे कस्टमर के लिए है बात, आप फाइनेंस कराते हो, फाइनेंस में भी आप जैसे गाड़ी के लिए डिटेल पूछ रहे हो, बैंक से अपनी डिटेल लो सारी शुभम भैया, कि मेरा कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितना मेरा फाइल चार्ज लग रहा है। एक नॉर्मल कार पे, यूज्ड कार पे कोई 15+ का मॉडल है कि उस पे एक तकरीबन कितना एवरेज इंटरेस्ट आता है? 10% से लेके 16-17% तक ये रिड्यूसिंग में आता है, फ्लैट में रहता है? नहीं, जो मैं बता रहा हूँ ये रिड्यूसिंग है। फ्लैट इंटरेस्ट तो 8.5-9% रहता है। ओके, और इसी को डीलर भी या एजेंट भी थोड़ा बढ़ा भी सकता है, उनके हाथ में होता है वो बढ़ाना? नहीं, डीलर तो जैसे ये है कि सिबिल के ऊपर होता है। ठीक है। डीलर तो जैसे मेरे जैसा डीलर है, देखो दूसरे का तो मैं बोलता नहीं, कस्टमर को जितना फायदा हो जाए भाई, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना कम से कम लगे तो उसी में फायदा है हमारा। तो बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से तो पूछना चाहिए फाइनेंस जो आपका करता है, एजेंट है या जो बैंकर है, कि भाई मेरा कितने पे हो रहा है। सिबिल के हिसाब से होता है, जिनका सिबिल थोड़ा खराब होता है उसका इंटरेस्ट थोड़ा इंटरेस्ट उसका ज्यादा होता है। चलिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने होते हैं कोई कार फाइनेंस करवाने? वैसे तो नॉर्मल कोई 5 लाख का फाइनेंस आपको कराना है, ठीक है। तो नॉर्मल 5 लाख के फाइनेंस में आधार कार्ड, पैन कार्ड, भाई एक बिजली का बिल, एक इनकम सोर्स भी ये है कि भाई आप आय का साधन, भाई किस्त आप भरोगे कैसे। ओके, बस ये चीजें बैंक में एंड कितने दिन में फाइनेंस हो जाता है? कोई कहते हैं आओ तुरंत फटाफट से आओ, 1 घंटे के नहीं, 1 घंटे में तो वैल्यूएशन भी नहीं होती। फाइनेंस के लिए कम से कम 24 घंटे का टाइम चाहिए। ओके, 24 घंटे भी उन केसेस में जिनके सिबिल बहुत बढ़िया है। और वो क्या कहानी है भैया, 10 रुपए में लोन करा लो, 100 रुपए में लोन करा लो, 500 रुपए में लोन करा लो, यानी कि सिर्फ 500 रुपए दो और गाड़ी ले जाओ अपने घर, यानी कि 0 डाउन पेमेंट पे गाड़ी ये सारा क्लिक बेट है। कोई ये बोलता है ना 1000 रुपए में गाड़ी की किस्त करा दी, आप 1000 रुपए में कैसे किस्त करा दोगे? साल के आपने 12,000 भरे और 5 साल के आपने 50,000 भरे। 50,000 में भाई साहब गाड़ी के टायर नहीं डलते, गाड़ी कहाँ से आ जाएगी? तो ये भी चीजें होती है। और इसमें कैसे बचना चाहिए कि डीलर क्या कह रहा है, कैसे उसको हम बस समझदारी से काम करना चाहिए। देखो क्या होता है, कई बार डीलर्स बुलाने के लिए, कस्टमर को अपना के लिए दिखाने के लिए, वीडियो बढ़ाने के लिए, वीडियो चलाने के लिए, बस एक बार बोल देते। कई बार तो कस्टमर ने मेरे को ये बताया कि वहां जाने के बाद बोलते हैं ना कि भाई करा लूंगा यार, मैंने तो बुलाने के लिए कराया था। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। बस ये है कि भाई जो भी कस्टमर है, कस्टमर होता है एट एंड, भाई साहब प्रैक्टिकल लाइफ जीनी चाहिए। कस्टमर भी जो वहां पे बैठा है ना, जो देख रहा है, उसको प्रैक्टिकली ये तो सोचो कि भाई ये बोल कह रहा है, वो इम्पॉसिबल चीज कैसे हो जाएगी शुभम भैया? ठीक है। और कौन कौन से स्टेट्स हरियाणा फाइनेंस कर सकते हैं, यानी कि आप कर सकते हैं? मैं पैन इंडिया फाइनेंस कर सकता हूँ। ठीक है भाई, आपका सिबिल बहुत बढ़िया है तो 24 घंटे में अप्रूवल आ जाती है। नहीं तो आउट ऑफ स्टेट के लिए 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है शुभम भैया। किसी पर्सन ने, टोकन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, किसी पर्सन ने, किसी कस्टमर ने गाड़ी का टोकन दिया आपको 10,000 रुपये का, क्या है कि मेरा लोन करा दो। इन केस टोकन किस कंडीशन में रिफंड होता है, किस कंडीशन में नहीं होता अगर वो गाड़ी कैंसिल होती है डीलर एंड से? एक इसका क्या है सिस्टम है, जैसे अगर किसी कस्टमर ने टोकन डाल दिया, फाइनेंस उसका हमने करा दिया, बैंकर वैल्यूएशन भी करता है, उसकी फीस होती है 700 रुपये 800 रुपये, तो फीस भी हमने लगा दी। ठीक है। अब बैंक ने अप्रूवल कर दिया, सारे काम हो गए, देन कस्टमर बैकआउट करता है। कस्टमर को कहीं और सस्ती गाड़ी पसंद आ गई,
मतलब कुछ भी हो सकता है, देखो चीजें हैं तो उन केसेस में कई बार टोकन रिफंड नहीं होता। ठीक है। लेकिन फिर भी लीनियंसी से अगर आदमी बात करे तो मतलब ऐसा कोई डीलर शायद नहीं होगा जो किसी का टोकन रखे। लेकिन अगर आपकी गलती भी है देन आप फिर डीलर को ही आप कुछ फिर उसको मैसेज कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो कि इस डीलर ने मेरा टोकन खा लिया। नहीं, देखो टोकन हर चीज में, और अगर कस्टमर की गलती नहीं है तो टोकन भाई हम तो गुड कार्स पे स्पेशली अगर कस्टमर की गलती नहीं है तो नहीं रखते। ऐसा भी कभी हुआ है आपको कोई टोकन आया हो, बिन देखे कस्टमर ने गाड़ी बुक करी हो और उसके बाद कस्टमर को गाड़ी समझ ना आए तो क्या टोकन वापस हो सकता है? बिल्कुल टोकन वापस होता है। अगर मान लो हमारा जैसे हम वीडियोस बनाते हैं, ठीक है भाई किसी ने टोकन डाल दिया जी, अगर उसको गाड़ी पसंद नहीं आई यहाँ पे आने के बाद या उसका 1% लोन नहीं हुआ तो टोकन हम वापस डालते हैं 100%। और जो कोई टोकन वापस नहीं करता, सपोज करो मैंने गाड़ी नहीं देखी थी, मैं उड़ीसा में बैठा हूँ, मैं बंगाल में कहीं पे भी बैठा हूँ, मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं भोपाल में हूँ, या मैं कहीं पे भी मिलके दिल्ली से बाहर ये भी कर देते हैं बात। हाँ, मैंने टोकन डाल दिया, गाड़ी नहीं देखी और बाद में नहीं, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है। इसमें ना जैसे जो बात बताने जा रहा हूँ कस्टमर का बड़ा फायदा होगा इसमें। भाई कोई डीलर, बहुत सारे डीलर्स ऐसे हैं जो आपका पैसा रख लेते हैं जी। भाई आपने गाड़ी बुक करी, पूरा हक होता है कि जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर ही करता है लगभग महाराष्ट्र का, वहाँ पैसे तो कैश तो देगा नहीं। बिल्कुल भाई अगर कैश देते हो तो प्रूफ लो, प्रूफ होना चाहिए। आप किसी भी डीलर के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो। भाई 10,000 रुपये बहुत होते हैं शुभ भैया, एक नॉर्मल आदमी के लिए। आप कंज्यूमर कोर्ट्स हैं अपनी, आप अप्लाई करो, भाई डीलर अपने आप पैसा देगा। मतलब अब कोई भी डीलर बैठा है कहीं पे, मैं ये वैसे चल रहा है मार्केट के अंदर ट्रेंड के, अब महाराष्ट्र से बंदा बैठा है 10,000 रुपये डलवा लेते हैं। बिल्कुल। अब वो लीगल में जाएगा 2,000 रुपये वकील मांग लेता है। बिल्कुल। तो फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि भाई अगर किसी का पैसा कोई रख रहा है तो लीगली उस पे एक्शन कस्टमर को लेना चाहिए देश हित में। बिल्कुल। कि भाई वो डीलर दोबारा किसी के साथ ऐसा गलत ना कर सके। और मैं सभी मेरे डीलर भाइयों से, मतलब मेरा दिल से निवेदन है कि भाई आप प्लीज ये टोकन वाला जो सिस्टम है, भाई किसी की, चलो आपकी गलती नहीं है तो व्यवहारिक तौर पे शुभम भैया ये जैसे बयाना बोलते हैं, टोकन आपका है, गलती नहीं है, फिर भी कोई नरम आदमी है, गरीब आदमी है, भाई दे दिया करो वापस, परमात्मा और देगा। लेकिन किसी का दिल मत दुखाया करो भाई, डीलर लाइन की भी रेपुटेशन खराब होती है। बिल्कुल होता है, क्या कहते हैं तो डीलर है तो ऐसे ही करता है। शुभम भैया क्या है कि जैसे हमने काम स्टार्ट किया, थोड़ा सोचा कि भाई कस्टमर को और बेटर एक प्रोडक्ट देंगे, बेटर सर्विसेज देंगे, वारंटीज देंगे, लेकिन फिर भी एक डीलर से एक बिजनेस तक जाने में ना इतना लगता है, क्योंकि कुछ डीलर भाई थोड़ी सी ये गलतियां करते हैं। शुभम एक लास्ट क्वेश्चन से मैं बात करूंगा फिर खत्म करूंगा। वैल्यूएशन कि कार को या परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो तो वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कोई भी कस्टमर अपनी वैल्यू गाड़ी कैसे लगाए? क्योंकि कोई भी गाड़ी, समझो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 15 मॉडल अल्टो पे बेचने जा रहा है तो कोई उसके कुछ रेट लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है, कस्टमर को ना पता हो तो वैल्यूएशन कैसे लगाए गाड़ी? कस्टमर मतलब बेच रहा है तो गाड़ी ये पूछ रहे हो ना? जी जी। अच्छा, अगर आपके पास कोई डीलर आ जाता है आपकी गाड़ी खरीदने के लिए तो वैल्यूएशन तो वैसे तो मार्केट प्राइसेस हैं। ठीक है, मार्केट प्राइसेस हैं। जैसे आपकी गाड़ी की वैल्यू है, आप ये ट्राई कर सकते हो, गुड कार्स पे फोन करके ये पूछ सकते हो भाई ये मॉडल की गाड़ी कितने की मिल रही है। अपनी मार्केटिंग पूरी टॉप पे लेके चलनी है, मतलब अब वो नहीं होना चाहिए। नहीं मार्केटिंग नहीं, देखो जैसे आप गाड़ी बेचोगे कोई तो गाड़ी का तो मार्केट वैल्यू तभी पता लगेगा, मार्केट में कॉल करोगे तो हमारे पास कॉल करो और पूछ लो भाई कितने की होती है गाड़ी, उसके आसपास गाड़ी बेच लो। मैं ही राजा मैं ही मंत्री, मेरे पास ही आओ लेने, मेरे पास ही आओ बेचने। चलो ये भी अच्छी बात है। नहीं नहीं ऐसा मतलब मैं नहीं कहता भाई, आपके कोई नियर बाई है, सबका घर चलना चाहिए शुभम भैया। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि भाई कस्टमर का पैसा बहुत मतलब ये बोलते हैं ना जी कि जो बहुत अंगे से कमाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ऑर्गेनाइज डीलर के पास उसको इन्वेस्ट करो ताकि वो कुछ आपको वैल्यू दे पाए। तो भाई ये तो थी कुछ बातें जो गाड़ियों से रिलेटेड हम कर रहे थे, और भी कुछ बहुत चीज़ें आती हैं। वैसे हम अपने डेली व्लॉग्स में, डेली जो हमारी वीडियोस बनती है गुड कार्स गुहाना के साथ या किसी के भी साथ, वहाँ पे चलती रहती है। आप भी अपने फीडबैक, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें, अपनी क्वेरीज कुछ भी हैं कमेंट सेक्शन में जरूर करना, और मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं sarthiautodeals@gmail.com पे। तो भैया चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बिल्कुल, और बातें करके, मतलब कि आपके बारे में जाना। अब तक हम सिर्फ गाड़ी पूछ रहे थे, भाई गाड़ी कितने की है, गाड़ी कैसे छोड़ोगे, कितना डिस्काउंट करोगे सारथी वाला, वो सारी बातें आज क्लियर हो गई। ठीक बात है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप भी हमारे साथ पॉडकास्ट ऐसे ही भाई सारथी का डिस्काउंट देते रहेंगे। सारथी को फॉलो और लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो हमारे चैनल को। आपके प्यार से ही सारथी भैया है, और जो इनसे जुड़े हुए डीलर्स हैं भाई, आपसे ही हमारा सब कुछ है। बिल्कुल, आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं पॉडकास्ट में तो मुझे sarthiautodeals@gmail.com पे ईमेल जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राम राम सभी को।